नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले को सुनते हुए विद्वान न्यायाधीश जस्टिस गवई ने एक बात कही थी और वो बात ये कही थी कि गुजरात के न्यायालयों से आजकल बड़े ही इंटरेस्टिंग जजमेंट सुनने को आते हैं। वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था राहुल गांधी के मानहानि वाले मुकदमे का। लेकिन गुजरात से किस तरह की खबरें आती है वो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं और वाकई इंटरेस्टिंग खबरें आती है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग खबरें भी थोड़ी डरावनी खबरों के रूप में सामने आ रही है। इंटरेस्टिंग खबरें कैसे डरावनी खबरों के रूप में सामने आ रही है? कोई व्यक्ति फर्जी जज बन के फैसला देता है और तमाम तरह के अनुचित लाभ भी प्राप्त करता है। यह खबर अभी चल ही रही थी कि इस देश के जाने माने दलित नेता, गुजरात के विधायक और एक प्रॉमिसिंग यंग लीडर, युवा नेता जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने हलचल मचा दी है। आज के दौर में इस देश के दलित नेताओं में जिग्नेश मेवानी का नाम संघर्षशील नेताओं की सूची में अगली जमात में शुमार किया जाता है। लेकिन जिग्नेश मेवानी को खतरा किससे है? कौन सा ट्वीट किया है? जरा एक ट्वीट देखिए हमारी स्क्रीन पर। आप जिग्नेश मेवानी का ट्वीट आप देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं जिग्नेश मेवानी? जिग्नेश मेवानी जो कह रहे हैं कि गुजरात के एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी राजकुमार पांडेयन से उन्हें जान का खतरा है। और वो आगे ये भी जोड़ते हैं कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है या उनके परिवार के साथ कुछ बाबा सिद्दीकी की तरह अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार एडीजी राजकुमार पांडेयन होंगे। अब राजकुमार पांडेयन एडीजी हैं, उनसे यदि खतरा हो सकता है तो क्या वाकई जिस गुजरात मॉडल को 2014 से में बेचा गया, अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए, क्या वो वही गुजरात मॉडल है जिसमें एक विधायक को एडीजी से, एक आईपीएस अधिकारी से जान का खतरा हो जाए? क्या ये वही गुजरात मॉडल है जिस गुजरात मॉडल के तहत पूरे देश के लोगों को चुनावी हिंदुत्व का ऐसा चस्का लगाया गया, एक ऐसे माहौल में पूरे देश को परिणत किया गया जिस माहौल में इस देश के तमाम जमीनी मुद्दों को दरकिनार करते हुए कॉरपोरेट राष्ट्रवाद की बुनियाद रखी गई? और क्या उस कॉरपोरेट राष्ट्रवाद की बुनियाद के बीच एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा मायने नहीं रखती? खतरा भी किससे? बाबा सिद्दीकी को भी महाराष्ट्र की पुलिस से खतरा नहीं था, आईपीएस अधिकारी से खतरा नहीं था। आईपीएस अधिकारी से जिसे खतरा था वो तो भोपाल से एक बार सांसद बन गई। तमाम तरह की बातें उन्होंने एक बहादुर आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे के बारे में कही थी। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ हेमंत करकरे की वजह से। हेमंत करकरे ने इस देश की सुरक्षा के लिए, माया नगरी की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को जिस आईपीएस अधिकारी से खतरा है, उनका नाम यानी राजकुमार पांडेयन का नाम सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर में भी आया था और 2018 में वो न्यायालय के द्वारा पाक साफ करार दिए गए थे। तब सवाल उठता है कि अचानक जिग्नेश मेवानी को खतरा कैसे हो गया? उनके और उनके परिवार वालों को अपनी हत्या की आशंका क्यों सताने लगी? दरअसल वहां एडीजी राजकुमार पांडेयन के जिम्मे जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, डीजीपी के अधीन डीजीपी रैंक के जो उनके साथ साथ अधिकारी होते हैं जिनको एडीजी बोलते हैं, अलग अलग एडीजी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। पांडेयन साहब के पास जो जिम्मेदारी है उसमें एससी एसटी वर्ग से जुड़े हुए मामलों को लेकर के जो सवालात उठते हैं, वो जिम्मेदारी भी जो पुलिस महकमे के दायरे में आती है उसकी जिम्मेदारी भी है। चूंकि दलित वर्ग से आते हैं जिग्नेश मेवानी, लिहाजा वो एक प्रतिनिधिमंडल लेकर पांडेयन से मिलने गए थे और वहां जैसा कि दावा किया गया है जिग्नेश मेवानी की तरफ से, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। और जब उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ और फिर उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिन परिस्थितियों में वो ये आरोप लगाने की तरफ गए, क्या गुजरात सरकार को इसकी जांच नहीं करानी चाहिए थी? क्या जिग्नेश मेवानी की सुरक्षा को पुख्ता नहीं किया जा सकता? ये सारे सवाल फिलहाल अनुत्तरित है। लेकिन सवाल इस देश के अंदर दलित विमर्श का है,
सवाल इस देश के अंदर गुजरात मॉडल का है, सवाल इस देश के अंदर इनकाउंटर पॉलिसी का है, सवाल इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यानी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का है, और सवाल सबसे बढ़कर यह है, क्या इस देश में अधिकारियों का राज ही चलेगा? क्या जनप्रतिनिधियों की कोई अहमियत नहीं रह गई है? गुजरात से जिस तरह की खबरें आती है, ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे राज्यों से नहीं आती, लेकिन गुजरात से जिस प्रकार से सत्ता के कथित संरक्षण की खबर आती है वो काफी चिंताजनक होती है। ड्रग्स की खेप पकड़े जाने की खबर आती है गुजरात के बंदरगाहों से। क्या होता है उस खबर का? गोदी मीडिया चलाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कोई झूठी खबर आती है सलमान खान के, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में, उस खबर को लेकर तरह तरह के दंगल और हल्ला बोल गुल्ला बोल सब शुरू हो जाते हैं टेलीविजन पर। गुजरात में और क्या सामने आता है? कर्नाटक का मामला, एक सरनेम के चुनाव में कथित तौर पर तंज भरी भाषा में इस्तेमाल का मामला, मुकदमा करने वाला व्यक्ति गुजरात का, मुकदमा करता है गुजरात की कोर्ट में, और मुकदमा करने के पहले अपना सरनेम बदलता है, सरनेम बदलने के बाद मुकदमा करता है, और उसके बाद उस केस में गुजरात के न्यायालय से सजा मिलती है। यह वही गुजरात है जहां आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट कई वर्षों से जेल में बंद है, सलाखों के पीछे है। और क्या उनका गुनाह ऐसा है जिसके लिए उन्हें जेल में बंद रखा जा सके? दरअसल इस देश में न्यायपालिका को लेकर जो कभी सवाल नहीं उठे, अब खुद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब को लगने लगा कि कहीं ना कहीं जुडिशियरी पर सवाल उठने लगे। कई बार उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की कि जमानत देने के मामले में न्यायालय दबाव महसूस करती है, खासकर अधीनस्थ न्यायालय। और जब इस देश में ऐसे माहौल हो, जब गुजरात पुलिस अपने एक विधायक को नहीं बचा सके, गुजरात पुलिस के अधिकारी से एक विधायक को खतरा महसूस हो, और गुजरात में आकर असम पुलिस उसी विधायक को उठाकर ले जाके असम की जेल में बंद कर दे, ये सब कुछ तो हुआ है। और ये सब कुछ एक दलित विधायक के साथ हो रहा है। और इस देश में दलित सम्मान की बात होती है। महाराष्ट्र का चुनाव है, तमाम तरह की बातें कही जाएंगी कि कहां समंदर के किनारे या समंदर के बीच या पता नहीं कहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। बाबा साहब के विचारों का सम्मान हो या ना हो, बाबा साहब के तबकों का सम्मान हो या ना हो, बाबा साहब का बुत बनाकर लगा दिया जाएगा। लेकिन बाबा साहब जिस बराबरी की बात करते थे, उस बराबरी के साथ एक दलित विधायक को, दलित जनप्रतिनिधि को, एक आईपीएस अधिकारी उसके साथ अच्छा व्यवहार करके बराबरी के साथ बिठा नहीं सकता। यही गुजरात मॉडल है। और इसी गुजरात मॉडल में एक जनप्रतिनिधि को प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, अधिकारियों से अपनी जान का खतरा महसूस होता है। जिग्नेश मेवानी की बात निकली है तो दूर तक जाएगी, झारखंड तक भी जाएगी, महाराष्ट्र तक भी जाएगी, और देश के दूसरे हिस्सों तक भी जाएगी, क्योंकि जिग्नेश मेवानी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। गुजरात में ही हरेन पांड्या की घटना हुई थी। बड़े नेता थे गुजरात के, लेकिन मंत्री भी रहे थे, वो बहुत मजबूत नेता थे। लेकिन गुजरात के बाहर उनके दुखद अंत के पहले, यानी उस घटना के पहले, हरेन पांड्या को सिर्फ राजनीति में रुचि रखने वाले लोग जानते थे। जिग्नेश मेवानी के साथ ऐसा नहीं है। जिग्नेश मेवानी कभी मंत्री नहीं बने, युवा नेता हैं। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, ये सब एक दौर में बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। कन्हैया कुमार जब सीपीआई से बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे, तब जिग्नेश मेवानी उनके साथ दिन रात बेगूसराय में रहकर काम कर रहे थे। जिग्नेश मेवानी अपने बूते आगे बढ़े नेता हैं, और जिग्नेश मेवानी न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में परिचय के मोहताज नहीं है। और बावजूद उन जिग्नेश मेवानी को जान का खतरा पुलिस वालों से है, एक सीनियर आईपीएस अधिकारी से है, तो निश्चित तौर पर जिस राज्य में गृह मंत्रालय की, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की धमक इतनी हो कि साबरमती जेल में बंद एक व्यक्ति से मुंबई पुलिस को पूछताछ की अनुमति नहीं दी जा रही। अनुमति देने की बात छोड़िए, गुजरात से यानी साबरमती से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, इसके लिए सीआरपीसी की धारा का इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन ऐसी किसी धारा का इस्तेमाल जिग्नेश मेवानी को, एक दलित नेता को, युवा नेता को, समाज को जोड़ने वाले नेता को बचाने के लिए होगा। फिलहाल इस पर संशय के बादल है। कोई दूसरा राज्य होता तो जिग्नेश मेवानी की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती, पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी जाती, वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जो भी कैटेगरी बनी हुई है, कोई ना कोई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दे दी जाती। लेकिन ऐसा कुछ जिग्नेश मेवानी के साथ नहीं हुआ है। अब आगे आगे देखिए सुरक्षा उन्हें मिलती है या नहीं। हम सब उनकी सलामती की दुआ करते हैं, एक इंसान के नाते, एक पत्रकार के नाते। हम अपने दर्शकों की तरफ से भी करते हैं, क्योंकि इस देश को जिग्नेश मेवानी जैसे युवा नेताओं की जरूरत है। पार्टी कोई भी हो, किसी भी दल से आए, अन्यथा आज के दौर में युवा पौध के नाम पर आती कौन है? युवा नेता के नाम पर अगर जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार जैसे इक्के दुक्के युवा नेता न दिखे तो आते कौन है? पता चला कि किसी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पता चला किसी मंत्री के बेटे हैं, किसी सांसद के बेटे हैं, किसी विधायक के बेटे हैं, पार्टी कोई भी हो, इस तरह के युवा नेता कम आते हैं संघर्ष के बूते। पार्टी कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जमात कोई भी हो। तो आज की राजनीति में प्रधानमंत्री भले ही कहे, लाल किले की प्राचीर से कहें कि 1 लाख ऐसे युवाओं को देश की राजनीति में लेकर आएंगे जिनका कोई पूर्वज राजनीति में नहीं था, जिनका राजनीति से कोई पारिवारिक नाता रिश्ता नहीं था, लेकिन ऐसे लोग जो हाल के दौर में, मोदी जी के दौर में ही विधानसभा तक पहुंचे हैं, संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जान का खतरा उस राज्य के आईपीएस अधिकारी से हो रहा है जिस राज्य को 12.5 साल तक बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चलाया है। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी के उस लाल किले से की गई घोषणा पर सीधा सवाल है, जिसमें वो पारिवारिक वटवृक्ष के दायरे से बाहर, राजनीतिक परिवारों के वटवृक्ष के दायरे से बाहर के युवाओं को राजनीति में लाने की बात करते हैं। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।